हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम ये प्यारी सी एनिमेशन बनाएंगे। 3D एनिमेशन आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारी बॉम एनिमेशन है। तो कोई भी वेबसाइट को आपने डिजाइन करना हो वो हमारे लिए इजी रहता है, लेकिन ये कुछ ऐसी एनिमेशन है जिसमें एक परफेक्ट एक कैलकुलेशन लगती है। कैलकुलेशन के बिना ये नहीं बनेगी, ठीक है। तो मतलब क्यों कैलकुलेशन की जरूरत है, जब देखो ये पूरी घूम रही है तो उसमें जो सर्कल है बिल्कुल अपनी जगह पे है। पहले छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये सब एक कैलकुलेशन के साथ किया जाता है। तो इसको सीखना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट ये बेसिक कोड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। HTML में एक डिव लगा देते हैं, इसको क्लास ऐड कर देते हैं। कंटेनर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बॉम्ब लिख देते हैं। और जो हमारे यहाँ पर कैसे बनी हुई है, सर्कल, एक छोटा सर्कल, फिर सर्कल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बने हैं। तो ये सर्कल बनेंगे ना सारे, वो स्पैन टैग के साथ बनेंगे। मैं फिलहाल दो ही लगाऊंगी। यहाँ पे स्टाइल टैग पे चलते हैं। इसको आपने सेंटर में लेके आना है, तो आप ये कोड लगा दो। वैसे ये सेंटर में ही लगेगी, तो आप इसको स्किप मत करो। अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख दे रहे हैं। चलिए, रिफ्रेश हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है जो बॉम क्लास लगाई है हमने, इसको डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में। अलाइन आइटम इसकी जो सेंटर में रहेगी, क्योंकि जितने भी सर्कल हम लगाएंगे एक एरिया में वो सारे सेंटर में आने चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में। बस। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ। एनिमेशन सारी पूरी कैलकुलेशन के साथ ही बनेगी, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी। उसका नाम हम पार्टिकल्स रख देते हैं। कितने आपको सर्कल चाहिए, टोटल मैं 12 लिखूंगी। अगर 12 लिखे हैं तो आपने 12 स्पैन टैग भी बनाने हैं। अभी बना ही देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितने भी हमने सर्कल बनाने हैं उतने स्पैन टैग आने हैं, ठीक है। अभी बना दिए हमने। अब बारी आती है बॉम्ब के अंदर जो स्पैन टैग है, सारा काम बस स्पैन टैग का ही है। सबसे पहले इसकी पोजीशन रखते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, अब इसको हम बाद में बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, लास्ट में हम क्रिएट करेंगे। जो बॉम्ब में स्पैन टैग है उसके nth चाइल्ड बनाओ, क्योंकि जब तक हम जे नहीं ना बनाएंगे तब तक वहां पे कोड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक वेरिएबल -n1। इसी के साथ सारे के सारे 12 सर्कल बनने हैं। तो इसको मैं फिलहाल 3 लगा देते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है 2, 2, इधर 3। टोटल हमने 12 बनाए थे, वो बाद में कंप्लीट करेंगे, फिलहाल 3 बनाएंगे। तो ये कोड हम पहले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे हमें नजर आनी चाहिए कि कोई सर्कल बन भी रहा है कि नहीं। अब हम चलते हैं यहाँ पे। इधर सबसे पहले लगाओ। अगर मैं यहाँ पे हाइट विड्थ लिख दूँ सिंपल, हाइट मैंने मान लो 300 पिक्सल रख दी, विड्थ भी मैंने 300 पिक्सल रख दी। तो यहाँ पर जब हम रिफ्रेश करेंगे तो जितने सर्कल बनेंगे वो 300 पिक्सल के बन जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है एक, कि हम यहाँ पर हाइट विड्थ नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मेंशन कर सकते। हर एक सर्कल की हमें हाइट विड्थ चेंज चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायमीटर का वेरिएबल बनाऊंगी। ये वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन लगाओ। कौन सी? 100। आप पिक्सल में भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा प्रेफर करते हैं, पिक्सल को हम नहीं यूज करते। आप मिनिमम में लिख सकते हैं 100। अगर पिक्सल लिखने हैं आपको 200 पिक्सल, ठीक है, या फिर 300 पिक्सल रख सकते हैं। माइनस, एक वेरिएबल बनाएंगे -n। अब यही चीज नोट करेगी कि एक सर्कल का जो हाइट विड्थ होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर देखो, हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया है। पहले सर्कल की जो भी हाइट रखेंगे, दूसरी उससे बड़ी हाइट विड्थ उससे डबल होगी, तीसरे की उससे डबल होगी, ऐसे हाइट विड्थ मेंशन करेंगे। साथ में ये फॉर्मूला है हाइट विड्थ मेंशन करने का। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 90 pm। ये मल्टीप्लाई पता क्या है? जो मैंने अभी बोला कि पहले छोटा सर्कल है फिर उससे बड़ा। पहले की मान लो मैंने हाइट रखी है 300,
दूसरे की हाइट 300 से 90 मिनिमम, मान लो 100 पिक्सल या फिर 50 पिक्सल ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, अपने आप वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन के साथ ही पॉसिबल है। उसकी जो भी मिनी, जहाँ पर स्टार्टिंग वाली जो भी हाइट विड्थ होगी ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी रखनी है, मैंने इतनी रख दी, तो हर बार वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। साथ में ही डिवाइड कर दो, एक वेरिएबल बनाएंगे किसकी हाइट विड्थ रखनी है। तो मैंने कितने वेरिएबल बनाए हैं, 12 पार्टिकल्स बनाए थे, ठीक है, 12 मुझे चाहिए सर्कल। तो यहाँ पर वो वाला हमारे पास वेरिएबल आएगा जो हमने जहाँ पे बनाया था, पार्टिकल्स। उसको पता होना चाहिए कि टोटल मैंने 12 सर्कल बनाने हैं, 12 को मैंने कैसे डिवाइड करना है। हर एक की हाइट विड्थ, गैप उसका जो सेम होना चाहिए, जहाँ पे देखो गैप सेम है, गैप जहाँ पे सेम है, ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन अपने आप कर लेगा। यहाँ पर एक बारी वेरिएबल आना है, ये वाला हटा दो, एक ही ब्रैकेट आनी है, और लास्ट में ये ब्रैकेट हटा दो। ये तो अभी जस्ट उसकी हाइट विड्थ हुई है। अब हम यहाँ पर विड्थ मेंशन करेंगे। कैसे हम विड्थ मेंशन करेंगे, बस जो वेरिएबल बनाया है, विड्थ कितनी होगी, डायमीटर का जो वेरिएबल बनाया है वो इसमें विड्थ लगा दो। हाइट कितनी होगी, सेम जो हमने डायमीटर का वेरिएबल बनाया है। तो हाइट विड्थ उसकी सेम ही रहेगी, हाइट ये है विड्थ भी यही है, तो वो अपने आप उठा लेगा। जस्ट हाइट विड्थ हुई है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो वो भी हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रेड कर दूं तो वो अभी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम कैलकुलेशन के साथ लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले बॉर्डर लगा दें इसका। अब देखो कलर भी कैसे लगाना है, कलर सारे सेम है। पहले हम बॉर्डर लगा देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड का। अगर मैं सॉलिड रेड लिख दूं तो ये कुछ आया, ठीक है, मतलब छोटा सा एक, इसको हमने फिलहाल रेड लिखने रहने देते हैं, हम बाद में इसको हटा देंगे ताकि हमें पता चले है किधर। इसको बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो, बॉर्डर रेडियस 50%, तो वो पूरा सर्कल में आ जाएगा। सर्कल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर तो चलिए हम बाद में भी लगा सकते हैं, पहले इसको हम एनिमेट कर दें। तो मैं यहाँ पे एक एनिमेशन लगा देती हूँ, एनिमेशन रोटेट करना है, 4 सेकंड में टाइम होगा इसका इनफाइनेट, वो घूमता ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक मेथड लगाऊंगी रोटेट करने के लिए। हमारे पास क्यूबिक बेजियर का मेथड होता है, जहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, अपनी मर्जी से नहीं, कुछ वैल्यूज होती हैं उसके साथ एक परफेक्ट शेप बन जाती है। मैं मान लो यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाली वैल्यू आप सेम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, 0.3, 1.5। तो इसके साथ ना एक शेप बन जाएगी। अभी तो चलो यहाँ पे नहीं बनेगी, इसको जब एनिमेट करेंगे तब बनाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं, की फ्रेम्स ऐड कर देते हैं पहले, की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम रोटेट। कैसे लगाएंगे, फ्रॉम, इसको घुमाना है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन चेंज करना है, पहले 0% रहेगा। ओरिजिन होता है कि इसको इधर है, इसको उठा के दूसरी जगह लेके जाना, ओरिजिन फिर इसको उठा के इधर लेके जाना, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करनी है, जहां पर है उसको उठा के कहीं और लेके जाना। स्टार्टिंग में यही रहेगा, 0% ही होगा फ्रॉम पे। चेंज किधर होना है, टू पे। ट्रांसफॉर्म रोटेट कर दो, यहाँ पे या तो आप 1 टर्न लिख दो, नहीं तो आप 360 डिग्री, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 360, 1 टर्न का मतलब सेम ही होता है अगर 360 लिखें, ठीक है, वो रोटेट होना है पूरी स्क्रीन पे। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करेंगे, पहले हमने 0 रखा था, 0% एक्स एक्सिस से
वाई एक्सिस से चेंज कर दो, 50% रहेगा। और 50% हो गया। करना क्या है, इसको फिल्टर यू रोटेट, ये होता है हमारे पास कलर चेंज करने के लिए। अब वो बहुत ही छोटा है तो हमें यहाँ पर इसका कुछ पता नहीं चल रहा, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर मेंशन कर रखा है, ये वाला, जहाँ पे बस ऐसा लगा दो, तो वो तो चला गया। अब हमने इसका ये नजर तभी आएगा अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर मेंशन करेंगे। तो अब मैं जहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेंशन करने जा रही हूँ, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर HSL, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे रेड लिख दूँ, और रेड यहाँ पे नजर नहीं आया इसको, क्योंकि हाइट विड्थ ये उठा नहीं रहा। अभी ना इसने हाइट विड्थ उसकी उठाई नहीं, नहीं तो वो पूरा एक स्केयर की शेप में आना था। मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं वर्क करा, ये जहाँ पे ही बंद होगी ब्रैकेट, इसको लास्ट में बंद करो, चेक कर लेते हैं। अब बना, मतलब वो ब्रैकेट मैंने पहले ही बंद बंद कर दी थी। ये वाला कोड वर्क नहीं कर रहा था। सेम जैसे बॉड मास का फॉर्मूला होता है ना, कि ब्रैकेट उसने पूरी ओपन करनी है, तो वो यहाँ पर इसकी ब्रैकेट बंद हो गई, वहीं पे सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब ये वाली चीज तो आ गई साथ में ही। अब यहाँ पे मैंने रेड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने रेड नहीं लिखना इसका कलर, क्योंकि यहाँ पर एक ये बॉर्डर लग गया ना, तो ये वो वाली एनिमेशन परफेक्ट नहीं बनेगी। मैं यहाँ पे अब कलर लिखूंगी HSL, साथ में वैल्यू लिखो। ये हमारे पास कलर लगाने के तरीके होते हैं। 100% कोड होता है एक, जहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कोड, ये वाला कलर चाहिए, कैलकुलेशन के साथ चाहिए। 36 ये कोड है कलर का, प्लस वेरिएबल जो हमने किसका लगाना है कलर, इसके साथ पता क्या होगा, पहले लाइट कलर, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, ऐसे ही हमें ऐसा लगेगा कि हर एक सर्कल अलग अलग है, ठीक है। तो एक ही कलर होगा हर एक सर्कल का, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस साइन में पता क्यों लिखा है, जितने स्पैन टैग है उसी के साथ वो अपना कलर चेंज करता जाएगा हर एक स्पैन टैग का। साथ में यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई 1, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा 1 से, और हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया 1। साथ में ही जहां से करो मल्टीप्लाई 1%, मुझे इतने परसेंट कलर चाहिए। अब चेक करते हैं कौन सा बनेगा, ये वाला बन गया, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर मैंने वो वाला हटा दिया था रेड, तो ये वाला एक कलर आया है। अगर इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोड को देख सकते हैं इंटरनेट से, वो कोड लगा दो, ठीक है। अब हर एक सर्कल का कलर सेम रहेगा। आप वो ये सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे कलर मेंशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना, वो एक ऐसी वो वाली चीज नहीं बनेगी। ऐसे ही है ना, पहले सर्कल एक है फिर दूसरा सर्कल है, तो एक ही सर्कल का वो कलर बनेगा, हर एक सर्कल का वो सेम कलर नहीं बनेगा। इसीलिए हमने ये कैलकुलेशन लगा दी। बैकग्राउंड कलर भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर कलर लगाओ, सेम ऐसे ही लगाएंगे। बॉर्डर कलर HSL में, वैल्यू सेम 100%, कैलकुलेशन इसको हम कर देंगे, नहीं तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लग रख देते हैं 19, यहाँ पे रखते हैं 36, ये वाला कलर हम इधर लगा देंगे। वेरिएबल किसका चेंज करना है, माइनस माइनस एन, मतलब स्पैन टैग का, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1, इसमें स्पेस जरूर दे देना मल्टीप्लाई 1 में, और मल्टीप्लाई 1%। ये फॉर्मूला है बॉर्डर कलर लगाने का। ये वाली ब्रैकेट है उधर बंद हो गई।
और यहाँ पे ना ब्रैकेट, मतलब पूरा फॉर्मूला एक ब्रैकेट के अंदर लिखो ताकि यहाँ पे बॉड मास वाला मेथड चले। पूरा फॉर्मूला एक ब्रैकेट में रहेगा तब ये कोड परफेक्ट वर्क करेगा। अब ये वाला कलर आ गया, थोड़ा डार्क हो गया। उसके बाद ये तो होगी कैलकुलेशन, ये सही है, बस वर्क कर रही है। अ, अब हम इसमें एनिमेशन जो हमने लगाई है, यहाँ पे इधर चलते हैं। ये वाली जो एनिमेशन लगाई है ना हमने, यहाँ पर इसी के साथ हमने एक एनिमेशन डिले की प्रॉपर्टी लगानी है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स शेडो लगा देती हूँ, इधर ही लगा देते हैं। इधर लिखो बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो लगाएंगे जे वाली, सेम लगा सकते हैं आप। RGBA, साथ में इसकी ओपेसिटी रहेगी 0.3। चेक कर लेते हैं शेडो कैसी बनेगी। तो अब देखो इसके पीछे ऐसे शेडो बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, ये वाले 3 लगाए हैं, अब इसको कंप्लीट करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर लगाओ सेम। 5 6 7 9, टोटल 12 थे हमारे पास। सेम ऐसे ही हम इधर लगाएंगे ताकि वो हमें पता चले आखिर कितनी बन चुकी है एनिमेशन। रोटेट तभी होगी अगर ये पूरी हो जाए। 9, ये हो गया लास्ट। अब देखते हैं पूरा बनेगा। तो ये बन गया, ठीक है, टोटल आ गए। और यहाँ पे अब आओ, अब एनिमेशन वाला देखते हैं। हमने एनिमेशन लगाई है लेकिन वो वर्क नहीं करी, रोटेट नहीं हो रहा। और रोटेट किया 360 डिग्री, यहाँ पे डिग्री की स्पेलिंग गलत है। रोटेट होने लग गया। अब देखो ये एनिमेशन बनी है, ठीक है। पहले ये जो स्क्रॉल बार आ रही है उसको हटाओ। कैसे? इसको हम लगाएंगे बॉडी पे, ओवरफ्लो हिडन। स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अब नहीं आएगी। चलिए, अब आपने देखा है कि यहाँ पर ये घूम तो रहा है, रोटेट तो हो रहा है, लेकिन एक एक सर्कल नहीं हो रहा, ठीक है। सारे सर्कल एक साथ रोटेट हो रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाओ, एनिमेशन डिले। अब मैं यहाँ पर एक एक सर्कल को, पहले एक सर्कल रोटेट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो कैलकुलेशन लगा देंगे। कैसे? 1 सेकंड टाइम रहेगा इसका, माइनस माइनस करता जाएगा उसका टाइम। किसका टाइम माइनस करना है? माइनस माइनस एन वाला वेरिएबल। माइनस माइनस एन में क्या है हमारे? सर्कल, मतलब स्पैन टैग। जो भी एक सर्कल का टाइम होगा उसको 1 सेकंड में माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मिली सेकेंड। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम लगा के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के डायरेक्ट लिख दूं, एनिमेशन डिले कैलकुलेशन 1 सेकंड, अब चेक कर लेते हैं। नहीं बना। अब कैलकुलेशन लगाओ। 1 सेकंड, माइनस कर दो वेरिएबल, माइनस माइनस एन से। अभी भी नहीं बना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 मिली सेकेंड। बन गया। अब ये जो बॉर्डर लगाया है ना हमने, बॉर्डर हमने लगा दिया था सॉलिड का। जी आप इसको हटा सकते हैं, अगर मैं हटा दूं इसको, चेक कर लेते हैं कि वो अलग अलग सर्कल नजर आएगा।
ऐसा बना है, लेकिन बॉर्डर हमने लगाना है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर कलर लिखा हुआ है ना, वो कोड वर्क नहीं करा, इसीलिए वो ऐसा आ रहा है। एक बार कोड देख लेते हैं। यहाँ पे तो पहले ये वाली ये सारी ब्रैकेट का खेल है। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट मतलब एक कोई फॉर्मूला है, पहले ये वाला वर्क करेगा फिर उसके बाद दूसरा, तो ये वाली ब्रैकेट जो है ना, इसको हम बंद कर देंगे। अब सही है, मतलब एक ब्रैकेट नहीं थी। अब चेक कर लेते हैं। बॉर्डर कलर अब ये बन गया, ठीक है, अब सही है। लेकिन वो जो स्टार्टिंग में आ रहा है, अब नहीं आ रहा। पहले वो आ रहा था ना ब्लैक वाला, अब सही है। ये हो गई पूरी एनिमेशन कंप्लीट। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पैन टैग लगाते जाओ, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ही भी इंक्रीज कर दो वैल्यू। 15 लगानी है, यहाँ पे 15 कर दो, यहाँ पे 15 कर दो वैल्यू। चेक कर ले, यहाँ पे 15, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे भी, यहाँ इधर भी स्पैन टैग लगाओ। 1 2 3, तो वो बन गए, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया अब। ये हो गई हमारी एनिमेशन आज की कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।